ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मेडिकल साइंस के इतिहास में बड़ा चमत्कार हुआ है। टाइटेनियम के दिल पर 100 दिनों तक जिंदा रहा शख्स ऑस्ट्रेलिया से सामने आया। हैरान करने वाला मामला, जहां पर मेटल से बने दिल पर 100 दिनों तक मरीज जिंदा रहा है और मरीज के अंदर टाइटेनियम का दिल फिट किया गया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मरीज के अंदर टाइटेनियम का दिल फिट किया गया। मेडिकल साइंस के इतिहास में यह बड़ा चमत्कार हुआ है। टाइटेनियम के दिल पर 100 दिनों तक शख्स जिंदा रहा, ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है। हैरान करने वाला ये मामला, और मेटल से बने दिल से 100 दिनों तक जिंदा रहा मरीज के अंदर टाइटेनियम का दिल फिट किया गया। मेडिकल साइंस के इतिहास में ये बड़ा चमत्कार हुआ है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मेडिकल साइंस में बड़ा चमत्कार जो है कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से ये हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। मेटल से बने हुए दिल पर 100 दिनों तक जो है एक शख्स जिंदा रहा है। मेडिकल साइंस के इतिहास में ये बड़ा चमत्कार हुआ है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मेटल से बने दिल पर 100 दिनों तक जिंदा रहा मरीज, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया से हैरान करने वाला मामला निकलकर सामने आया है। टाइटेनियम के दिल पर 100 दिनों तक एक शख्स जिंदा रहा। मेटल से बने हुए दिल पर 100 दिनों तक जिंदा रहा शख्स, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो टाइटेनियम से बने हुए दिल पर 100 दिन तक जिंदा रहा शख्स, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टाइटेनियम से बने हुए दिल पर 100 दिन तक शख्स जिंदा रहा। मेडिकल साइंस के इतिहास में एक बड़ा चमत्कार हुआ है ये। आखिर आर्टिफिशियल हार्ट काम कैसे करता है, अगर इसको लेकर बात की जाए, मेडिकल इतिहास में यह चमत्कार कैसे होता है, हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने नारायणा अस्पताल के सीनियर कार्डिक सर्जन डॉक्टर विकास केसरी के साथ खास बातचीत की है। आप भी इस बातचीत को देखिए कि किस तरह से ये एक बड़ा चमत्कार हुआ। तो डॉक्टर ने जो है इस विषय पर बात की है। मेडिकल साइंस के इतिहास में एक बड़ा चमत्कार हुआ। ये चमत्कार किस तरह से हुआ, इसको लेकर जो है डॉक्टर ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये संभव हो पाया, किस तरीके से 100 दिनों तक शख्स जो है वो जीवित रह पाया। जिनके पास दिल नहीं है और हार्ट फेलियर के पेशेंट है, उनके लिए एक मेडिकल फील्ड में चमत्कार हुआ है। उनके लिए वरदान साबित हुआ है टोटल आर्टिफिशियल हार्ट। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टोटल आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया। सिर्फ बनाया ही नहीं गया है, बल्कि उसको एक मरीज के चेस्ट में ट्रांसप्लांट किया गया और 100 दिनों तक वो बिना कोई हार्ट ट्रांसप्लांट का जिंदा रहा। अस्पताल से उसे डिस्चार्ज भी किया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नारायणा अस्पताल के सीनियर कार्डियक सर्जन और दिल्ली एम्स के पूर्व कार्डियक सर्जन डॉक्टर विकास केसरी हैं। इनसे बात करते हैं। विकास जी, जो खबर हम सुन रहे हैं ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है। अब जो है सो मेन मेड हार्ट जो है लोगों के चेस्ट के चैम्बर में लग रहा है। हाँ जी, देखिए, इस विषय में काफ़ी दिनों से रिसर्च चल रही थी, काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे थे और आर्टिफिशियल हार्ट मेडिकल फील्ड में काफ़ी दिनों से यूज़ में भी था। बट इस बार जो नई बात यह हुई है कि यह जो टोटल आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया है, उसके बाद मरीज़ को मेडिकल फैसिलिटी के बाहर भेजा जा सका, उसे 100 दिन तक घर पर रखा गया और उसके बाद में उसे हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट करके जब हार्ट अवेलेबल हुआ तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सका। इस जो टोटल आर्टिफिशियल हार्ट लगा है उसमें एक नई बात यह भी है कि जैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस या राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, यह जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस या राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस होते हैं वह हार्ट के सिर्फ एक चैम्बर को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका राइट हार्ट फेलियर है तो राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस लगते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस उन लोगों को लगते हैं जिनको इस्चेमिक या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। ये सभी मरीजों में ये जो आर्टिफिशियल हार्ट या पार्शियल आर्टिफिशियल हार्ट रखते हैं, ये एज ए ब्रिज टू ट्रांसप्लांट लगते हैं। दैट मीन्स कि उनको आगे चल के हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। जब हार्ट अवेलेबल होता है तो उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस मरीज़ में 100 दिन एक बड़ी उपलब्धि है कि 100 दिनों तक मरीज को विदाउट एनी नेटिव हार्ट फंक्शन, हार्ट का कोई नेटिव टिश्यू नहीं था, मशीन वाज टेकिंग द होल वर्क ऑफ द हार्ट।
जो हमारी नॉर्मल संचालन होती है, ब्लड का जो संचालन होता है हमारे शरीर में, शरीर का सारा गंदा खून शरीर के हार्ट के राइट वाले चैम्बर में आता है, जिसे हम राइट एट्रियम बोलते हैं। वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल इसको पंप करके लंग्स में भेजते हैं। लंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड हार्ट के लेफ्ट वाले सिस्टम में आता है, जिसे हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द पंपिंग चैम्बर, जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये सारा फंक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पद्धति के द्वारा होता है। सारा फंक्शन इस आर्टिफिशियल हार्ट ने किया था। इस हार्ट से जो 100 दिनों का जो अंतराल है तो काफ़ी छोटा है, परंतु इससे यह उम्मीद जगी है कि आगे हम लंबे समय तक मरीजों को टोटल आर्टिफिशियल हार्ट पर रख सकेंगे, उन्हें डिस्चार्ज कर सकेंगे, क्योंकि इस मशीन में काफ़ी कम मूवेबल पार्ट्स हैं, जिसके चलते कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम है। इस मशीन में मूविंग जिसे हम बेरिंग्स कहते हैं, जिसे हम ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड के कंपोनेंट्स को डैमेजेस होने की संभावना होती है, वह संभावनाएँ कम है। ब्लड क्लॉटिंग की संभावना कम है, क्योंकि डायफ्राम्स और वाल्व्स ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, इसलिए क्लॉट्स बनने की संभावना कम है। तो यह मेडिकल फील्ड में डेफिनेटली छोटा कदम है, लेकिन पहला कदम है, लेकिन इसे हम छोटा कदम नहीं बोल सकते। यह काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और इससे उम्मीद जगी है कि आगे चलकर टोटल आर्टिफिशियल हार्ट नॉर्मल क्लिनिकल यूज़ में यूज़ किया जा सकेगा। बिल्कुल नॉर्मल क्लिनिकल यूज़ में हम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ये टोटल आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है, जिसको बाइवाकोर ने बनाया है और उसका नाम भी दिया गया है बाइवाकोर, तो आप मुझे उसे दिखा करके बताएं कि आखिरकार ये कितने पार्ट में है, किस तरह से एक पार्ट उसका मूव करता है। थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता सकें तो। देखिए, ये तो टेक्निकल डिटेल्स होंगी, बट जो कंपनी की अवेलेबल वेबसाइट पे उनके जो एनिमेशन है, मैं शायद आपको दिखा सकता हूँ। तो इसमें 2 इनलेट्स एंड 2 आउटलेट्स हैं। ये जो आप पहला हिस्सा देख रहे हैं इनलेट है, जहाँ पे शरीर का सारा गंदा खून इस आर्टिफिशियल डिवाइस में आएगा। उसके बाद दिस डिवाइस विल पंप इट टू द आउटलेट, जो कि इसको लंग में इसको पंप करेगा। यू आर सीइंग देयर इज़ ओनली वन मूवेबल पार्ट, क्योंकि जो दूसरा मूविंग पार्ट है वो मैग्नेटिकली लेविएटेड पार्ट है, जो कि ब्लड को पंप करने में उसकी एनर्जी देगा। इस डिवाइस मैं आपको रोकना चाहता हूँ कुछ सेकंड के लिए, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ। देखिए ये जो है सो टोटल आर्टिफिशियल हार्ट है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में एक पेशेंट के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया और वो 100 दिन तक बिना जो है सो नेचुरल हार्ट का ज़िंदा रहा। उसके बाद हार्ट मिला तो फिर उसको ट्रांसप्लांट किया गया। तो इसमें आप देखिए ये पूरा इसके 5 हिस्से हैं, जो आप ग्रीनिश वाला हिस्सा, येलोइश वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, वो हिस्सा जो है टाइटेनियम का बना हुआ है, और वही एक पार्ट जो है सो लगातार जब ट्रांसप्लांट होता है तो वो घूमता रहता है। बिल्कुल यही बात है। जी हाँ, तो जिससे देयर इज़ ओनली वन मूविंग पार्ट। इससे फ़ायदा यह होता है कि जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स हैं, उनमें कम मूविंग पार्ट्स होने के चलते डैमेज होने की संभावना कम होती है। सो इससे जो एक आर्टिफिशियल हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एक तरह से कम होते हैं, और इससे हमें ये उम्मीद जगती है कि आगे चल के ये जो 100 दिन है शायद 100 महीनों में तब्दील हो सके। बिल्कुल अगर हम बात करें अभी तक जो आप लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते आए हैं और इसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर पीपल हु आर, जिनको एंड स्टेज हार्ट फेलियर है। मोस्ट कॉमन काज उसका इडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। कुछ लोगों में वायरल कार्डियोमायोपैथीज़ के चलते हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाती है, और उनके लिए सबसे अच्छा और गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट ही है। परंतु समस्या यह है कि हमारे पास सफिशिएंट डोनर्स अवेलेबल नहीं होते। लाइक अगर पिछले साल देखा जाए तो हिंदुस्तान में करीब 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी। हमने किए कितने? लगभग 225। इसके पीछे कारण है कि हमारी जनता में जागरूकता की कमी है। पहले तो लोग डोनेट नहीं करना चाहते हैं कि हम मरने के बाद हम अपने परिजनों को क्यों परेशान करें। उसके बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जागरूकता की कमी है। वो सोचते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद हम ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, परंतु हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल एक्टिविटी होती है, ऑलमोस्ट नॉर्मल लॉन्गेविटी होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ऑफ मेडिकल साइंसेस में जो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट है वो 21 ईयर्स का सर्वाइवल है। ही इज स्टिल सर्वाइविंग।
उसके पहले जो दूसरा है 17 साल तक सर्वाइवल थी। और इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल हार्ट अभी तक यूज़ किए जा रहे थे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस जो यूज़ किए जा रहे थे इन लोगों में, दे आर बेसिकली ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। और उसको अभी तक हम रिकवरी, ब्रिज टू रिकवरी जिसे कहते हैं, उसमें नहीं कर पाए हैं। इसमें भी हालांकि काफ़ी लंबे सर्वाइवल्स हैं। अगर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सर्वाइवल लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस का देखा जाए तो 14 ईयर्स का है, बट उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा होती है। बार बार जांचें करवाने की ज़रूरत होती है, आपको हॉस्पिटल आते जाते रहना पड़ता है, उसकी बैटरी के चेंजेस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मल लाइफ स्टाइल को आप अचीव नहीं कर सकते, जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद अचीव हो सकता है। इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट को गोल्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। लेकिन इस आर्टिफिशियल हार्ट के बाद तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो बताया जा रहा है कि वो 100 डेज़ के बाद जो है सो सही सलामत घर चला गया। जी, 100 डेज़ तक वो घर पे थे, सही सलामत थे, बट ही वाज़ ऑन लॉट ऑफ मेडिकल फॉलोअप्स एंड अभी भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स की संभावनाएं हैं, जिनको धीरे धीरे फाइन ट्यून करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम आई एम श्योर डेफिनेटली हमारी मेडिकल फैटर्निटी, हमारे रिसर्च साइंटिस्ट इसको कर पाएंगे और आगे यह एक मील का पत्थर साबित होगा। परंतु अभी भी इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। जैसे आप अगर मुझसे पूछते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है एक टोटल आर्टिफिशियल हार्ट में, तो उसमें ब्लीडिंग की संभावना हो सकती है, ब्लड क्लॉट बनने की संभावना हो सकती है, कभी कभी डिवाइस, बहुत रेयर है बट डिवाइस फेलियर्स हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जो हमारी पेट के अतड़ियों के अंदर जो अल्सर्स बनते हैं उनकी संभावना हो सकती है। कभी कभी जो ड्राइव लाइन इन्फेक्शन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ ए फॉरेन बॉडी सिटिंग इनसाइड योर हार्ट एंड इट इज़ सप्लाइंग ब्लड टू होल ऑफ योर बॉडी। सो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या है कॉस्ट। हम इंडिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री नाउ, हम काफ़ी देशों के बराबर हमारे अर्थव्यवस्था आ गई है, बट रियलिटी ये है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारा काफ़ी कम है। सो कॉस्ट इज़ ए वेरी बिग फैक्टर, जो कि इस डिवाइस को, आई डोंट नो इसका कॉस्ट क्या है, बट इस डिवाइस के लिए और इसके बाद में मेंटेनेंस के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है। सो वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके सॉल्व हो पाएंगी। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है जिसको वहाँ के बायो इंजीनियर ने बनाया है, उस आर्टिफिशियल हार्ट को अगर हम प्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उसके साथ क्या, कैसे वो मूव करेगा, किस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स को लेकर के कैरी करना पड़ता है, क्या है इसके फीचर्स? सो जो भी आर्टिफिशियल हार्ट्स क्लिनिकल यूज़ में है, उसके साथ एक बैटरी होती है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो पेशेंट को अपने साथ बांध के चलना पड़ता है। मॉडल पे डिफरेंट करता है। जैसे इसके पहले जो ए बायोकॉर मॉडल था, इट वाज टोटली इम्प्लांटेबल मॉडल, वो पूरा ही इम्प्लांट किया जा सकता था। और उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ट्रांसक्यूटेनियसली हो पाती थी। जी, बायोकॉर में भी ट्रांसक्यूटेनियस एनर्जी ट्रांसमिशन की ये है, बट एक ड्राइव लाइन उसमें भी चाहिए होती है। तो पेशेंट को एक एनर्जी सोर्स अपने साथ एक बैटरी की तरह बांध करके रखना पड़ता है, और उसको समय समय पे जांचें करानी पड़ती है। उसमें कुछ अलार्म्स होते हैं, जो अलार्म्स पेशेंट खुद से जिनको हैंडल कर सकता है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसके पास वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको कुछ अलार्म्स डिवाइस देता है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। इस जो नए डिवाइस में एक अच्छी फंक्शन ये है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन को इंडिपेंडेंटली यह एडजस्ट कर सकता है। अगर राइट वेंट्रिकल के फंक्शन को ज़्यादा सपोर्ट देने की आवश्यकता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सपोर्ट ये किया जा सकता है, जो कि इस डिवाइस में एक नई बात है। इसलिए इस डिवाइस से हमें ज़्यादा उम्मीदें जगी हैं। दुनिया में अगर मैं पूछूं तो इस तरह के जो डिवाइस आ रहे हैं, खास करके हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर के, आर्टिफिशियल हार्ट्स को लेकर के, ये वर्क कैसे करता है? क्या ये मैग्नेटिक वर्क करता है? किस तरह के मोशंस को यूज़ करता है? यह भी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, पहले मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, मैग्नेटिकली लेविएटेड डिवाइसेस कम होते थे। अब जो भी डिवाइसेस होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मैग्नेटिकली लेविएटेड। सो मैग्नेट्स एंड एनर्जी को यूज़ करके, दो आर टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके, ब्लड और डिवाइस के बीच का इंटरफेस जो उसको कम किया जाता है, ताकि ब्लड, जैसे आपने देखा सैंपल लेते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो सेम वे ब्लड शुड नॉट क्लॉट इनसाइड द मशीन। सो इसलिए ब्लड से एक्टिव सब्सटेंसेस का कांटेक्ट कम से कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, और दैट इज़ वाई क्लॉटिंग के इंस्टेंसेस अब कम होते जा रहे हैं। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनके हार्ट फेल हो जाते हैं और ऑर्गन हार्ट मिल नहीं पाता है डोनेशन के बाद? जैसा मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान में रफली 60 से 70 हज़ार लोगों को प्रति वर्ष
एंड स्टेज हार्ट फेलियर होता है और हार्ट ट्रांसप्लांट की जो आवश्यकता होती है। जो हमारी डाटा यूएस से जो डाटा आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 23 मिलियन पीपल रिक्वायर हार्ट ट्रांसप्लांट एवरी ईयर एंड 6,000 ट्रांसप्लांट्स, मतलब 6,000, 23 मिलियन की जगह 6,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। हमारे इंडिया में एक रजिस्ट्री शुरू की है इंडियन हार्ट लंग ट्रांसप्लांट एसोसिएशन ने। उस रजिस्ट्री के हिसाब से हमने अब तक इंडिया में, हिंदुस्तान में रफली 1358, जो कि 1-2 साल पुराना डाटा है, तो शायद हम 1500 हार्ट ट्रांसप्लांट तक पहुंच पाए हैं। परंतु अब मेडिकल टेक्नोलॉजी के एडवांस होते के साथ साथ लोगों में जागरूकता आने के साथ साथ धीरे धीरे अब ट्रांसप्लांट्स के नंबर बढ़ने शुरू हुए हैं। अगर मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि 2023 का डाटा था कि हमने 221 ट्रांसप्लांट किए थे, सो रफली हम 300 ट्रांसप्लांट एक साल में कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं गैप कितना है। सो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिकल फ्रेटर्निटी के सपोर्ट की ज़रूरत है, मीडिया के सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि लोगों में इसके लिए जागरूकता बढ़े, लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए सामने आएँ। हमें एक ऑपरेशन के समय ब्लड देने के लिए बोलना पड़ता है, तो जैसे ब्लड देना पड़ेगा। ऑर्गन डोनेशन उससे भी बड़ी समस्या होती है, तो उसके लिए मीडिया की सहायता चाहिए कि लोगों में जागरूकता बढ़े कि ऑर्गन डोनेशन से आप अगले व्यक्ति को जीवन दे रहे हैं। और ऑर्गन डोनेशन के बाद जब ट्रांसप्लांटेशन होती है तो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्ट की जा सकती है। यह अगर जागरूकता होगी तो लोग इसके लिए सामने आएंगे, और हमारा मेडिकल फैसिलिटी ऑलवेज अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। बिल्कुल, ये एडवांसमेंट जो है बिल्कुल मेडिकल फील्ड में एक चमत्कार है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर विकास बता रहे थे कि किस तरह से ये जो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है ये कितना कारगर है, और किस तरह से आने वाले लाखों लोगों के लिए, दुनिया भर में लाखों लोग जिन्हें दिल की ज़रूरत है, जिन्हें हार्ट नहीं मिल पा रहा है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए एक उम्मीद की किरण ये आर्टिफिशियल हार्ट बनी है। और आने वाले कल के लिए इसमें और स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि इसके खर्च में करोड़ों रुपए अभी लग सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन राव